सूर्योदय कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए हमारी भी सुबह हो गई है सूर्योदय के साथ साथ, और अब हम सफर पे निकल रहे हैं वापसी में। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुरुग्राम से नवेली के घर से हम निकल रहे हैं सुबह सुबह, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आगे कमल जी के ऊपर बहुत प्रेशर लग रहा है, गाड़ी ड्राइव करना है, बहुत भार है कंधे पे देखे थैले का भार लेकर के घूम रहे हैं। और बस हम निकलेंगे और रास्ते में कुछ सामान वगैरह होगा तो वो हम ख़रीद लेंगे, क्योंकि 3-4 दिन से घर भी बंद पड़ा हुआ है। और हमारी एक सब्सक्राइबर मित्र हैं शीला जी, आप ज़रूर आइए अगर आपके पास टाइम है तो मिलने के लिए। बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका। 8 बजे ही साथियों, सबसे पहले मैं घर में घुसते ही मैंने कहा कि आप सब को बता दें कि हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले आके फिश एक्वेरियम में मछलियों को दाना दिया, जो बहुत ही ज़रूरी था। अब ये देखिए कि 3 दिन हम गए हैं और 3 दिन का अखबार आपको मैं दिखाती हूँ। 4 दिन का अखबार यहीं पे पड़ा हुआ है कि जब हम घर में घुसते हैं तो अखबार वहीं पे पड़ा हुआ दिखता है। और कपड़े वगैरह तो मैं अभी सारे फ़ौरन ही निकाल देती हूँ, लेकिन घर में घुसने के बाद जो दरवाजे हम बंद करके जाते हैं ना, उसे सबसे पहले खोलना चाहिए, क्योंकि एक अजीब सा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से थोड़ा सा जैसे हवा क्रॉस नहीं कर रहा होता है ना, तो कमरे में एक अलग सा सफोकेशन सा फील होने लग जाता है। और चलिए मैं सब जगह पूरा घूम के अपने घर को देख लेती हूँ। ये दरवाज़ा भी खोल देती हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी ताज़ी हवा आए यहाँ पे और सूर्य की रोशनी। 2 चीज़ें घर में घुसने के बाद सबसे पहले मैं देखती हूँ अपने फिश एक्वेरियम को देखती हूँ, और उसके बाद अपने प्लांट्स को देखती हूँ। तो यहाँ वाली बालकनी में तो थोड़े से प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो ठीक ठाक दिख रहे हैं। अब ऊपर के प्लांट्स को एक नज़र डाल के आती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ। कमल रास्ते में ही उतर गए, मतलब कॉलोनी में उतर गए हैं वो सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो वो लेके आएंगे, फिर हमारी दिनचर्या शुरू हो जाएगी। हाँ, हमारे वो साथी जो मुझसे मिलने आना चाहते हैं, मैंने सुबह भी ये जब वहाँ नवेली के घर से निकलने लगी तो कहा था, शीला जी हैं, अगर आप आना चाहें तो आज आ सकती हैं, और मैं अभी अभी आपको अपना मोबाइल नंबर देके कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ आपसे। अब आए हुए आधा घंटा हो गया है। हम सुबह सुबह आते ही, और हमेशा से ऐसा नहीं कि आज हम कोई कर रहे, हमेशा जैसे भी हम कहीं से घूम के आते हैं तो फौरन जो कपड़े होते हैं अटैचिया वगैरह पैक करके, आपको पहले भी आपने देखा है, हम वापस इसको लॉफ्ट में रख देंगे, और जो धोने वाले कपड़े हैं वो धोने में डालेंगे, और बाकी जो गर्म कपड़े लेकर हम ले गए थे वो गर्म कपड़े अलग अपने कवर्ड में जहाँ रखना है, तो पूरी अटैची खाली कर देते हैं। अगर आप इसको छोड़ देना तो फिर ये 3 दिन 4 दिन तक अटैची ऐसे ही बैग पड़ा रहता है और उसे निपटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए कमल ने भी अपना बैग पूरा खाली कर दिया और मैंने भी खाली कर दिया। अब बस इसे वॉश करने के लिए जो कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में मैं डाल दूंगी। 10 बज गए हैं और मैं सारा काम जो 3 दिन से सारे कमरे बंद पड़े हुए थे, सब सारा कुछ जो कुछ अरेंज करना था वो मैंने अरेंज कर दिया, और मैं नहा चुकी हूँ। बॉडी आ गई है ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए, और वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हैं। गार्डन का सारा काम पेंडिंग था, उसमें क्लीन, क्योंकि 3 दिन में पत्ते इतने झड़ के गिरे थे, वो सारा क्लीन करना था, और कपड़े उपड़े लगा दिए धोने के लिए। और अब से मतलब हमारा जो डेली रूटीन का काम है वो शुरू हो गया है। अभी चाय पीऊंगी, एक चाय तो सुबह पी चुकी थी और एक चाय अभी अभी बॉडी ने बना के दिया है, तो अभी चाय पीऊंगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार हो रहा है तो ब्रेकफास्ट करेंगे। हमेशा मैं आप सबसे कहती रहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर एक अच्छा साथी मिल जाए तो ज़िंदगी गुलजार हो जाती है, और साथी के रूप में हमने अपने इस गार्डन के सारे पौधों को बनाया हुआ है। पर मैं हमेशा ये भी कहती रहती हूँ कि जितने फूल हैं मेरे गार्डन में, उतने ही फूल आप सबके दिलों में बसे हुए हैं, यानी कि जितने मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं उनके दिलों में भी वैसे ही फूल खिलते हैं, तभी वो लोग हमसे जुड़ जाते हैं। और जब 2 दिल एक जैसे होते हैं ना, एक सोच वाले, एक विचार वाले होते हैं, एक जैसे शौक होते हैं, तो सब एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी एक साथी है जो हमारे पास में बैठी हुई हैं, और ये आई है मुंबई से,
मुंबई अब खुद ही अपना परिचय देंगे। मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे 2 ब्लॉग हैं, मैं जो चैनल है मेरे, और आप सबको मालूम है, और जितने ज़्यादा मेरे मित्र हैं उसमें से ज़्यादातर मेरे साथी दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और दोनों ही चैनल को देखते हैं। पर शीला मेरे पहले गार्डन वाले चैनल की सब्सक्राइबर मित्र थी मेरी, और उसके बाद जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया तो उसमें भी आ गई। अब आप ये सोच सकते हैं कि मेरी खुशी कितनी अभी इस समय ज़्यादा होगी कि कोई मेरा मित्र मुझसे सिर्फ मिलने के लिए मुंबई से आए। हालांकि वो इनका घर यहीं पे है, मायका यहाँ पे है, लेकिन जब उनका प्लानिंग हुई थी वहाँ से आने की, तब से ये मुझसे कह रही थी कि सरिता जब मैं आऊँगी दिल्ली तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी आपसे। और मैं भी उस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। और आप सबको मालूम है कि लैंसडाउन हम गए हुए थे घूमने के लिए, और जैसे ही दिल्ली में मेरे कदम पड़े, मतलब कमल की गाड़ी की स्टीयरिंग जो है यहाँ दिल्ली के लिए एंटर कर गई सड़कों पे, वैसे ही मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हम दिल्ली आ गए हैं, प्लीज़ आप बिना मिले हमसे नहीं जाइएगा। तो अब शीला जी आप बताइए कुछ कि। नमस्ते, मैं शीला, मैं थाने में रहती हूँ। तो सरिता जी का, मैं सरिता की बगिया जो ब्लॉग है लॉकडाउन से देखना शुरू किया, तभी से इनका चैनल सब्सक्राइब किया है मैंने। और अभी इन्होंने डेली ब्लॉग का दूसरा चैनल जो शुरू किया है वो भी मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ, रोज़ इनका ब्लॉग देखती हूँ, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है मुझे इनका ब्लॉग देख के। सो अभी दिल्ली मेरा आने का प्लान था, तो तभी से मैंने इनको कमेंट में पूछा था कि अब मैं दिल्ली आ रही हूँ तो हम मिल सकते हैं क्या, तो इन्होंने फ़ोन नंबर दिया। तब से कल से मैं इनको, ये यहाँ पे नहीं थी, घूमने के लिए गई थी, तो व्हाट्सएप मैसेज किया तो इन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। और आज सुबह से मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई फिल्म स्टार से मेरी अपॉइंटमेंट मिल गई है और किसी को ऐसे मतलब मिलने जा रही हूँ, इनसे मिल, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। ये प्यार का जो रिश्ता होता है ना, वो हर रिश्ते से अलग होता है। वो दोस्ती का रिश्ता ना जन्मों जन्मांतर का होता है। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है साथियों। और जो मेरा अपना वादा है कि अगर गार्डन में भी कोई आए यहाँ पे देखे, तो मैं एक छोटा सा एक मैंने गिफ्ट बना के रखा है, वो मैं नीचे जाके दूंगी। मैं ज़रूर दूंगी शीला जी को, जो मैंने कप बनवा के रखा है अपने गार्डन के नाम पे। और देखिए कितना सारा कटिंग्स दिया है इन्होंने मुझे। हाँ नहीं, थोड़ी सी कटिंग्स जो है, क्योंकि बहुत सारे जो भी मेरे मित्र हैं, और मैंने खुलेआम सबको आग्रह किया हुआ है कि जो मेरे पास आएगा और जिस कटिंग के लिए वो कहेंगे मैं वो कटिंग उनको ज़रूर दूंगी। तो बस वही है, ये कटिंग ऐसा कुछ नहीं है, जो प्यार इन्होंने दिया है और जो महत्व दिया है मुझे अपनी जिंदगी में, उसके लिए तो मैं पूरी जिंदगी शुक्रगुजार हूँ। ब्लॉग देखना शुरू किया ना, अजीब सा एक कनेक्ट फील हुआ, बहुत खुशी हुई इनसे। रियल में मतलब जैसे तुम एंटर करके आई तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि हमारे ब्लॉग के थ्रू एक दूसरे से इतनी बातें हो रही थी कि जैसे दरवाजा मैंने खोला तो मैंने कहा अच्छा आ जाओ शीला, आ जाओ इधर से आ जाओ। तो बोला सैंडल यहाँ उतार दे गेट पे। मैंने कहा नहीं आ जाओ। मतलब वो जो कनेक्टिविटी थी ना दरवाजा खोलते ही, वो एक अलग तरह का था, एहसास था। छोटी बेटी को मैंने आज सुबह बोला कि मैं अपने यूट्यूबर फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, बोलती है मम्मी कौन, सरिता की बगिया और कमल भी है यहाँ पे, खास रहे। कमल आ जाओ प्लीज, आ जाओ भाई, हमारे मित्र तुमसे मिलना चाहते हैं बहुत। और इनके अथक प्रयासों से मेरा जो गार्डन है वो फलता फूलता रहता है, क्योंकि पानी देने वाले माली मेरे यही तो और जिस दिन कम पानी पड़ता है गालियां भी सुनने को मिलती हैं। बहुत डांट पड़ती है, और हमारी इतनी लड़ाई होती है कि फिर वो हमारी एक और है सबिता है, मेरी फ्रेंड है, उड़ीसा में है, वो भी देखती है, वो कहती है कि कमल तुम बहुत लकी हो कि पानी डालने वाला तुम्हारे पास है। तो साथियों, हम आपसे ये ब्लॉग जब देखेंगे तो कमेंट ज़रूर लिख करके बताइएगा, और मेरा प्रॉमिस हमेशा ऐसा ही रहेगा, आप सबके लिए प्यार से भरा हुआ है। और जब भी आप आए तो प्यार लिए हुए आए, अपने दिल में समेटे हुए, और उसका रिस्पांस आपको 100% मिलेगा। तो अब हम नीचे जाएंगे, थोड़ी देर यहाँ पे हम बैठ गए हैं, चलते हैं हम सब नीचे। और साथियों, शीला जी को हमने उनके घर तक हम छोड़ के आए, और ये देखिए कि वो आई थी तो ये पूरा गिफ्ट पैक जो है वो ले करके आई थी। तो इसके लिए मैं शीला जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन आप सब अगर आए मिलने तो ये सब चीज़ ले करके नहीं आने की ज़रूरत है, प्लीज़। बस आप सब अपना प्यार लेके आए हमारे लिए, वो बहुत
ज़्यादा अच्छा हमें लगेगा। दिन के बाद हमें घर का अपने हाथ का बना हुआ खाना मिल रहा है। घर का खाना तो अलग ही होता है। ये देखिए आलू पालक मिक्स करके ये सब्जी बनी है, ये दाल है, चावल है मतलब भात है, सैलड है और इसमें है चपाती। तो अब हम खाते हैं क्योंकि भूख लग गई है, 3 बज गया है और मुंह से आ रहा है पानी। ये क्या सर टमाटो नहीं डाला? टमाटो ध्यान नहीं रहा होगा या उनको लगा होगा कि बहुत महंगा टमाटो तो नहीं काटते सैलेड में। चलिए यही खाते हैं। हाँ। घर का सारा काम सारा दिन करते करते जितने पेंडिंग काम थे सब थोड़े मोड़े जो बहुत ज़रूरी थे उसे किया। और अब रात के 10 बज रहे हैं, मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, मैं सोने जा रही थी। लेकिन सोने से पहले आप सबको मालूम है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वीडियो को एडिट करना है कल सुबह के लिए। तो बिना एडिट किए हुए तो मैं सोऊंगी नहीं। और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, मेरी आंखों से आपको पता लग रहा होगा। सुबह ड्यूटी के लिए भी जाना है, 3:30 बजे ही मुझे उठना है क्योंकि 5:55 में मुझे ऑफिस किसी भी हालत में पहुँच जाना है। तो आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं एडिटिंग करने जा रही हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल सुबह 11 बजे आपसे मिलते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मेरे लिए गुड नाइट, बाय बाय।